ओरायन स्टार अलाइनमेंट, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है। थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगहें हैं उन सब में आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है। और कई जगहों पर तो लिटरली ऐसे ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को सोलली अकेले ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाजा तो एक्यूरेटली कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों का जो सिंक की बात की हमने, उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के, यानी बिना ऊपर से देखे, ऐसी परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, तो आखिर ये जमीन पर बैठकर ही अलाइन कैसे कर लिए? सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के प्राणी ही ये सब कर सकते थे। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। हर साल 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात वाला डे। इस दिन अगर आप शाम को ग्रेट पिरामिड को व्यू करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के ठीक ऊपर से ऐसा सूरज का व्यू। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए, इतनी कैलकुलेशंस करते हुए, आखिर वो लोग कैसे जानते थे? एक चीज इत्तेफाक हो सकता है, पर ये स्ट्रक्चर्स इतनी सारे इत्तेफाक अपने अंदर रखती है कि इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। ये श्योरली बनी बनाई योजना थी। तो इसलिए ज्यादातर थ्योरीज ये कहती है कि उस समय दूसरे दुनिया के एलियंस ही इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। उनके पास ऐसी नॉलेज और ऐसी टूल्स थी जो आज के आधुनिक साइंस के पास भी नहीं। इजिप्शियन डेजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड के अंदर की टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, जो कि धरती के सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स